तो कितने टाइम हो गए आपको इसके अंदर में वॉच रिपेयरिंग में? वॉच रिपेयरिंग में तो मुझे 2 साल हो गया है। पहले मैं आई प्रेस में था, चश्मे का भी काम करता था। कोई भी काम करते हैं तो मनोबल और कंसंट्रेट उसी पे होना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ पे। किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, बिना योगी आप किसी भी फील्ड में पैसा लगाते हैं तो मेरे हिसाब से आप इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक दिनकर। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आलोक दिनकर मोटिवेशन पर। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा यूनिक है कि आप एक वॉच रिपेयर बनकर यानी कि वॉच इंजीनियर बनकर के किस तरीके से इनकम कर सकते हैं या किस तरीके से आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं। और आज जो हमारे साथ में शख्स हैं ये है प्रशांत भाई, और ये जो है टाइटन जो वॉच है उसकी सर्विस करते हैं, मतलब उसकी रिपेयरिंग करते हैं। तो इनसे हम लोगों ने बहुत सारी बातें करने की कोशिश करी है और इनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करी है कि किस तरीके से इनकी लाइफ है इसमें आने के बाद, और इन्होंने इस व्यवसाय को क्यों चुना। तो प्रशांत भाई, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपका जो वॉच रिपेयरिंग में आने का जो फैसला रहा वो कितना सही रहा, या आप इसमें क्यों आए? सबसे पहले नमस्कार आलोक भाई जी को, कि इससे एक वीडियो के माध्यम से आपका आज छोटा सा बेरोजगारी है वो खत्म हो सकता है। हमारा वीडियो बनाने लोगों का पर्पस यही रहेगा कि आप लोग रोजगार रहें, तो घर पे मत बैठें। आप ये ना सोचें कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने आप को जाने। छोटा सा एक वॉच इंजीनियर, जो हम लोग बोलते हैं घड़ी बनवाने जाना है, सर्विस कराने जाना है, जाहिर सी बात है। तो हम लोग एक टाइटन स्टोर है, तो हम लोग वॉच इंजीनियर यहीं से सीखे हैं। इसकी ट्रेनिंग भी होती है, इसके दिल्ली से ट्रेनिंग करना पड़ता है। इसके दिल्ली से ट्रेनिंग करने के बाद वो लोग आपको एक स्टोर देते हैं। स्टोर पे आपको रहना पड़ता है, वहाँ सारा सब कुछ आपको करना पड़ता है। जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं, आपकी घड़ी बंद हो गई है, आपकी घड़ी चल नहीं रही, रुक रुक के चल रही है, ये सारी समस्याएं लेके जाते हैं। सेम कंडीशन आपको यहाँ पे बनाना है, रिपेयर करना है। आप अगर छोटे शहर में रह रहे हैं तो इनकम की बात करें, आपको 16 से स्टार्ट हो जाता है, आपका 25,000 तक आप ले सकते हैं। बाकी अगर बड़े शहर में जा रहे हैं तो वहाँ की अगर लर्निंग की बात करें हम, 20,000 से स्टार्ट होगी, 35,000 तक आप चले जाएंगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे स्कोप कर रहे हैं, अपने जीवन में कैसे ग्रोथ कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ आप, जो आपका इसमें आने का फैसला रहा, ठीक है, वो कैसे रहा कि मुझे इसी के अंदर में जाना चाहिए, वॉच रिपेयरिंग के सेक्टर में आना चाहिए? सर मैंने 1-2 साल अपना बाहर अपना बिताया है। मैंने वहाँ के काम को देखा है, लोगों को देखा है, उनसे बात की है, तो काफ़ी इरिटेट जैसा मुझे लगा, हार्ड वर्क भी लगा। फिर उसके बाद मेरे दोस्त के माध्यम से मुझे उन्होंने बताया, सजेस्ट किया कि भाई ऐसी-ऐसी बात है, टाइटन स्टोर है, वॉच इंजीनियर बनना है, घड़ी-वड़ी बनाना, ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं है, तो आप करो। तो मैंने इनके सीनियर पर्सन से बात की, तो मेरा काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उन लोगों ने ट्रेनिंग मेरी कराई। 1 मंथ की ट्रेनिंग हुई, उसके बाद मैं करने लगा। स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं हैप्पी हूँ, खुश हूँ। बहुत आसान तरीके से मैं कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं आता है। बस ये है। अब लर्निंग की बात करूँ तो अच्छी खासी है। कितने टाइम हो गए आपको इसके अंदर में वॉच रिपेयरिंग में? और वॉच रिपेयरिंग में तो मुझे 2 साल हो गया है। पहले मैं आई प्रेस में था, चश्मे का भी काम करता था। अच्छा प्रशांत भाई, जैसे कि जब आप इस सेक्टर में आने के लिए सोचे तो स्टार्टिंग में जो चैलेंजेस आते हैं हर इंसान के अंदर में के साथ में, जब वो किसी फील्ड को स्पेशली चुनता है, तो वो कौन कौन से चैलेंजेस थे जो आपको जो है आपने उसको बीट करा? सबसे पहला चैलेंज सर होता है अपना एक मनोबल, मन, उसको बनाना पड़ता है। बाकी कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि हम लोग सर लड़के हैं, हम लोगों को बाहर ही रहना है, करना है, सब कुछ बाहर से ही होता है। कोई ऐसी ज़्यादा परेशानी या ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि जिस ब्रांड में हम लोग हैं, टाटा इंडस्ट्रीज या टाटा का ब्रांड है, तो यहाँ छोटा सा ले लेके बड़ा तक सेम लेवल का माना जाता है। यहाँ भेदभाव कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं होता है। अच्छा, जैसे कि मान के चलो कोई पर्सन इसके अंदर में आना चाहता है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको ध्यान रखना चाहिए? या जब कोई वॉच रिपेयरिंग करते हैं हम, ठीक है, कोई वॉच सपोज दैट आपके सामने आ गई, उसको आप रिपेयर कर रहे हो आप, तो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए उनको? सबसे पहले इस फील्ड में आने के लिए सबसे पहले उसका मेन हैबिट जो है वो अच्छा होना चाहिए, कोई ऐब नहीं होना चाहिए। और उसके बावजूद अपना जब
काम कोई भी काम करते हैं तो मनोबल और कंसंट्रेट उसी पे होना चाहिए, ना कि किसी और चीज पे, क्योंकि बारीक बारीक से पार्ट होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था, छोटे छोटे पार्ट होते हैं। एक छोटी सी वॉच है, उसके अंदर 108 पार्ट लगे हुए हैं। अगर उसका खोला जाए तो काफी स्पेस ले लेगा। अगर एक एक पार्ट उसको रखा जाए काफी स्पेस ले लेता है। तो अगर हम एक पार्ट को इधर से उधर भी चेंज हो गया तो वर्क हमारी वॉच नहीं करेगी। तो इसलिए पूरा कंसंट्रेट होके हमको उस पर काम करना चाहिए। अभी आपकी सैलरी वगैरह कितनी है यहाँ पे? 23,000 है, प्लस एकोमोडेशन है। अच्छा, तो इसमें रहने खाना ये सब कंपनी देती है? हाँ सर। अच्छा, तो स्कोप वगैरह क्या है प्रशांत भाई इसके सेक्टर में आने पे? अब स्कोप है ना सर, वही स्टार्टिंग की बात करें तो वही 16 से हो रही है। अब बाकी स्कोप है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सिस्टम जनरेट आपके पास काम अच्छा खासा आ रहा है तो आप काफी स्कोप कर सकते हैं। तो कंपनी काफी वर्कर हैं, काफी बड़ी इंडस्ट्रीज है, काफी टाइम है, काफी वैकेंसियां हैं। तो वो तो आपके क्या ऊपर लगता है इसके अंदर में? अभी आप जॉब की तरह काम कर रहे हैं। जी जी। इन फ्यूचर अगर अपना खुद का सिस्टम स्टार्ट करना हो, अपनी खुद की दुकान करनी हो, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले किसी भी फील्ड में जाने से पहले खुद का काम आना चाहिए, सीखना चाहिए। कि कोई भी फील्ड, किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, बिना योग्य आप किसी भी फील्ड में पैसा लगाते हैं तो मेरे हिसाब से आप इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। मतलब अभी आप इसमें जो है और सीखेंगे और इनकम करेंगे, यही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसके करने के बाद अपना मैं सेटअप स्वयं से कर सकता हूँ और शॉप डाल सकता हूँ। जैसे इस सेक्टर में आना है, वॉच रिपेयरिंग के सेक्टर में, तो इसकी कोई स्पेशल रूप से कोई पढ़ाई लिखाई होती है जो करना चाहिए या नहीं, या बस खाली एक्सपीरियंस है कि कहीं से सीख लिया और आ गए इसमें? देखो, पढ़ाई लिखाई के बिना तो कुछ है ही नहीं सर, जी। साइड सी बात है। सेकंड है कि एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। एक्सपीरियंस ही आपका मायने रखता है, लेकिन उसमें स्कोप नहीं है। सिर्फ एक्सपीरियंस रहेगा, आप वही अपना काम कर सकते हैं। बाकी आपके पास एजुकेशन है, एजुकेशन से आप स्कोप कर सकते हैं, अच्छा खासा स्कोप कर सकते हैं। अच्छा।